हेलो बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है? इसमें आपको डर लगता है? कभी आपने सोचा है कि इनको कैसे कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू को फाइंड किया गया? तो बने रहिए इस मजेदार टॉपिक में, मजेदार वीडियो में लास्ट तक और समझते हैं इन सभी चीजों को। इस टेबल को तो आपने पढ़ा होगा ना कि साइन 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2। ये पूरी की पूरी टेबल आप रट्टा मार के अगर बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं। रट्टा तो मारना है, पर भाई दबे अगर कुछ भूल गए तो कैसे उनको फाइंड करेंगे? इन चीजों को समझने के लिए चलिए हमारे साथ इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हुए हैं? जैसे आपने पढ़ा था साइन थीटा, कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सब चीजों को आपने पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब अगर इन पे बात करें तो आपने क्या किया था? एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल की हेल्प से आपने इन सबको क्या किया था? इनका रेशियो फाइंड किया था। क्या? ये साइड आपकी हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर कब होती थी? जब थीटा यहां पर आपका होता था। कंफर्म हुआ? अगर थीटा यहां है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इतना आपने कंफर्म किया था। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो हाइपोटेनस होती है और बची हुई साइड क्या होगी? आपकी बेस होगी। तो आपने साइन थीटा में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपान में जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा? साइन थीटा। मतलब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताया गया है तो क्या होगा? वो साइन थीटा होगा। और अगर यहीं पर बेस अपान हाइपोटेनस बोल दें, अगर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो गिवन है तो वो कॉस थीटा होगा। और ये कंडीशन अगर परपेंडिकुलर अपान बेस लिखा होगा तो वो tan मिलेगा। सेम इसी तरह हमने बताया था कि कॉट थीटा जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। ये हो जाएगा, अगर इसको पलटेंगे, उल्टा करेंगे तो बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। और सेक थीटा जो होता है बच्चा, ये क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा की बात करें तो कॉस का अपोजिट मतलब हाइपोटेनियस अपान में बेस, और कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का मतलब हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है। कुछ और फार्मूले आपने पढ़े थे क्या? एक और चीज पढ़ी थी कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो tan थीटा होता है। इस पे बात किया था हम लोगों ने। और अपोजिट वाले की बात करें, जो अपोजिट में बात कर रहे थे कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा कब मिलेगा? अगर आपको कॉसेक थीटा गिवन है उसको उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा मिलेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। और क्या होगा? अगर कॉस थीटा की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 सेक थीटा। और क्या होगा? tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? 1 कॉट थीटा। और क्या होगा? कॉट थीटा की बात करें तो 1 tan थीटा। क्या होगा? 1 tan थीटा। इसी तरह हम बात करें सेक थीटा की तो सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 क्या? साइन थीटा। ये बेसिक चीजें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 8.2 को हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हैं हमको पढ़नी है। देखो, अगर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिया गया है आपके पास, और इसमें कहा जाए कि ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का तो होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बचे हुए ये दोनों एंगल्स, तो भैया अगर इस एंगल की बात हम कहें कि ये एंगल आपका 45 हो जाए, थीटा कुछ भी एंगल की
एंगल को मेजर करने के लिए एंगल का जो सिंबल होता है वही तो थीटा होता है। अगर हम इस थीटा के प्लेस पर बता दें कि ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, तो देखो अब इस 45 डिग्री की कहानी क्या होगी समझते हैं। यहां पर ध्यान से देखो कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल पे बात करनी है, वो है राइट एंगल। देखो भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब समझिएगा ध्यान से कि कैसे हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, चाहे हमको पता करना होगा किसका, साइन 45, चाहे पता करना होगा कॉस 45, चाहे पता करना होगा tan 45, cot 45, sec 45 और cosec 45, इन सभी की वैल्यू cosec 45, इन सभी की वैल्यू हम आसानी से कैसे पता करेंगे, ये बात यहां पर करने वाले हैं। देखो आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर पूरा का पूरा आपको समझ में आने वाला है। देखो ध्यान से बेटा, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो और एक एंगल, अगर ये साइड परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये साइड परपेंडिकुलर है और ये एंगल 45 डिग्री का है, तो सुनिएगा, क्योंकि थीटा के सामने, ठीक सामने वाली साइड वही तो परपेंडिकुलर होती है। अगर थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, तो बची हुई साइड ये आपकी बेस हुई। बेस हुई कि नहीं हुई? अब समझिएगा हमारी बात। परपेंडिकुलर और बेस पर बात करें तो ये दोनों क्या हुए, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो आप हमको बताओ कि अगर हम एक प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा उस पर बात करें, इन ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं कोई भी ABC, तो आपको याद आया होगा कि इन ट्रायंगल ABC की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चा आप बताओ, अगर ये एंगल 90, ये 45, तो बचा हुआ ये एंगल कितना होगा? बचा हुआ जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो सर आप कहोगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो बचे हुए दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो भैया एक एंगल अगर कितना है, 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। फिलहाल थीटा हमारा ये है, थीटा इज इक्वल टू 45, पर ये भी तो 45 हुआ। अब कंडीशन फिर से सुनिएगा हमारी, क्या बोल रहा हूं, देखो भैया एक एंगल 90 डिग्री का हुआ और दूसरे दो एंगल ये भी 45, ये भी 45, दोनों 45 डिग्री के हुए। तो अब कंडीशन क्या हुई, देखो ये 45 और ये 45, दोनों 45। कंडीशन ये आ गई कि अगर ये 45 और ये 45 हुए, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वो उस एंगल को क्या बोलते हैं, देखो भैया, जब दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हुए तो इनके सामने वाली साइड, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। भैया जब दो एंगल इक्वल होते थे तो दो साइड इक्वल होती थी, जब दो साइड इक्वल हैं तो क्या होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो कंडीशन क्या हुई, अगर 45 डिग्री ये है, 45 डिग्री ये है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड थी परपेंडिकुलर और ये साइड थी बेस। तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, क्या हो गया, परपेंडिकुलर जो हुआ वो बेस के इक्वल हो गया। क्या हुआ, समझ में आया ना, परपेंडिकुलर जो था वो बेस के इक्वल हो गया। अगर ये कहानी समझ में आई तो हम आगे बात करते हैं। ये कंडीशन समझ में आई क्या, कि अगर एंगल ए, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हुआ ना, एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल हैं क्योंकि 45 डिग्री है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो ये साइड पी कौन सी,
परपेंडिकुलर या फिर बोले ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बीसी के हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर हुआ वो बेस के इक्वल हो जाएगा, और परपेंडिकुलर और बेस को हम एक और वैल्यू से डिनोट कर लेते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, इनको हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हुए और इन दोनों को क्या माना, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, और इन दोनों को हमने मान लिया ए। क्या मान लिया, ये दोनों साइड ए सेंटीमीटर की हैं। परपेंडिकुलर ए, बेस भी ए। परपेंडिकुलर कितना हुआ, ए हुआ, बेस कितना हुआ, ए हुआ। जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो एक इक्वल यूनिट मान सकते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। कंफर्म हुआ। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आपको गिवन है तो आप हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखो भैया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा है अंडर रूट, कहां से आया, इधर से एच स्क्वायर, जो स्क्वायर था इधर गया तो अंडर रूट आ गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बेस मतलब ए है तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर भैया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर जो होगा वो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, रूट जो 2 है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, पर ए स्क्वायर है जिस पर स्क्वायर लगा है वो तो बाहर आ सकता है, ये हो जाएगा रूट 2 और ए बाहर। कंफर्म हुई बात, ये आ गया हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू ए रूट 2 कितना आया, ए रूट 2 आ गया। अगर ये कंडीशन समझ में आई तो अब हमारी बात सुनिएगा, क्या क्या करना है, देखो ध्यान से। आपको पता है कि अब हमको इन वैल्यू, जब हमको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सब कुछ पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, अब हम साइन 45 की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे सर, अगर साइन 45 चाहिए तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, और कॉस जो होता है, देखो थीटा के प्लेस पर कुछ भी आ जाए पर रेशियो, साइड का रेशियो नहीं चेंज होता है, साइड का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा। तो क्या हुआ, कॉस में भी पर सर रहेगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा सेक 45 की बात करें तो सेक 45 की वैल्यू जब भी पता चलेगी जब इसका रेशियो पता होगा। रेशियो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। कंफर्म हुआ। अब देखो इन सब की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होंगी, तो देखो P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर था आपका A, और नीचे हाइपोटेनस A रूट 2, तो A से A का निपटारा हुआ तो क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 2, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2। कंफर्म हुई होगी बात। देखो cos 45 की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया A अपॉन में A रूट 2, तो ये A से A हट गया और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2। इसीलिए भैया क्या होता है, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते हैं, इक्वल। देखो tan 45 की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A अपॉन में A, तो A से A काम खत्म हुआ और बचा 1, क्या बचा, 1, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो फिर से A अपॉन A से A का काम खत्म हुआ, बचा 1। कंफर्म हुआ। इसी तरह H मतलब A रूट 2 अपॉन में A, तो इनका काम खत्म हुआ, बचा रूट 2, और ये आया A रूट 2, और परपेंडिकुलर है A से A का काम खत्म हुआ, बचा कितना, रूट 2।
तो अब आपसे कोई पूछेगा क्या कि अगर साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, कॉट 45 की वैल्यू 1, सेक 45 की वैल्यू √2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2। 45 में कुछ एक रिलेशन मिला, क्या मिला भैया, साइन और कॉस आपस में इक्वल होंगे। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू कितनी होंगी, 1/√2। क्या बोलेंगे, 1/√2। tan 45 और cot 45 का रिलेशन आपस में इक्वल होगा, दोनों की वैल्यू क्या होंगी, 1 होंगी। आगे एक बात करते हैं, सेक और कॉसेक का रिलेशन आपस में इक्वल होगा, दोनों की वैल्यू क्या होंगी, √2 होंगी। कंफर्म हुई वो होगी बात। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ 45 का रिलेशन अभी याद रखो कि सेक जो 45 में है उसमें क्या होगा, 45 में दो के रेशियो आपस में वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। साइन कॉस, टैन कॉट और सेक कॉसेक, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, इनकी वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होती चली जाएंगी। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ता हूं, देखो 45 डिग्री तो समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इनको एक साथ क्यों रखा गया, इसकी भी कहानी है, तो समझते हैं। देखो हम एक बनाते हैं, कौन सा, इनको देखो, इनको पता करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा, पर ज्यादा भी नहीं अलग होगा। हम बनाते हैं, जब 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो एक एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। तो एक एंगल अगर 60 डिग्री का होना चाहिए तो ध्यान से समझिएगा, हम तीनों एंगल्स, कौन सा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। हम इस साइड को क्या मान लेते हैं, ये भैया 2a, ये भी पूरी साइड 2a और ये भी पूरी साइड 2a। अब इसमें क्या हुआ, जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का, और ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री का। हम नाम दे रहे हैं ए बी सी, समझिएगा ध्यान से। 60 डिग्री हुआ। अब मेरी बात फिर से सुनिए, क्या हुआ, ये अगर सभी के सभी 60 डिग्री के हैं तो सर 60 डिग्री तो कैसे फाइंड करेंगे। आपने कहा यहां पर क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, पर यहां पर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो कैसे सॉल्व होगा। परेशान नहीं होना है, देखो क्या होगा, अब समझो इधर ध्यान से, क्या होगा, 60 डिग्री को हम यहां से एक क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वर्टेक्स से इस बेस पर ड्रा करते हैं। बीसी बेस पर ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने क्या किया, ड्रा कर दी। देखो जैसे ही वर्टेक्स ए से इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो बीसी को क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, एक लाइन जिस पर एक लाइन ड्रा की जाती है वो क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो ये लाइन इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन ये हुआ क्या, कि ये कंडीशन इस लाइन को यहां से, जहां पर ये लाइन क्या हुई, परपेंडिकुलर ड्रा हुई है, इधर से और इधर से इक्वल होगी, दोनों पार्ट इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कंफर्म हुआ। देखो अगर ये लाइन इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो सबसे पहले देखो इसने इसको क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। तो भैया ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री में डिवाइड हुआ। दूसरा इस लाइन में अगर होगा तो क्या होगा, देखो भैया ये 2a था तो ये a और ये a हो गया, यहां पर m मान लेते हैं। AM is a perpendicular bisector of
एंगल ए एंड साइड BC, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो देखो ध्यान से, अगर ये कंडीशन आ गई यहां पर, तो अब चाहे इधर की बात कर ले चाहे उधर कर ले, दोनों तरफ 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलेगा। तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल, हम सिर्फ इस ट्रायंगल में बात करने वाले हैं, कौन से, इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM। तो भैया ये क्या हुआ, अगर हम 30 डिग्री की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब ये परपेंडिकुलर बनेगा, और यहां पर अगर 60 की बात करेंगे तो इसके सामने वाली साइड मतलब AM जो होगी ये परपेंडिकुलर साइड होगी। कंफर्म हुई होगी बात। अब समझिएगा ध्यान से, देखो पहले मैं 30 की बात करता हूं, 30 डिग्री पर क्या कंडीशन लागू होंगी, इन ट्रायंगल चाहे 30 फाइंड करें या 60 फाइंड करें, दोनों कंडीशंस में क्या होगा, इस साइड को पता करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABM तो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम यहां पर करते हैं तो यहां पर इसको क्या किया है, हमने 90 डिग्री माना है, तो ये हाइपोटेनस होगी, मतलब इसको हम हाइपोटेनस और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग इसको परपेंडिकुलर और इस साइड को बेस मानना। अभी फिलहाल के लिए ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी, जब मैं 60 डिग्री की बात करूंगा तो ये कंडीशन सभी की सभी चेंज हो जाएंगी। अभी फिलहाल समझो, तो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका 2a है, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है आपका, बेस आपको पता करना है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, a का स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a स्क्वायर इधर जाकर के माइनस होगा, तो बचेगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। b इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर और a स्क्वायर तो भैया बाहर आ जाएगा, तो a रूट 3, b की वैल्यू मतलब बेस आपका कितना आ गया, सर जो बेस हुआ हमारा वो क्या हो गया, बेस की वैल्यू a रूट 3 हो गई। बहुत अच्छी बात हुई, बेस जो आया वो हो गया क्या, a रूट 3। तो अब हम 30 डिग्री का निपटारा करते हैं, देखो ध्यान से, साइन 30 कॉस 30 tan 30 कॉट 30 सेक 30 और कॉसेक 30, इन पर बात करेंगे। तो देखो साथ ही में याद करते रहना, बार बार लिख करके कम से कम इन कंडीशंस को तो खत्म कर दें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके माइंड में पूरी तरह से रट जाने चाहिए। कौन कौन से, साइन 30 की वैल्यू क्या हो, साइन 30 का रेशियो मतलब साइन थीटा का रेशियो की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बार बार इनको लिखना है, अभी छोड़ना नहीं है, जब तक ये वैल्यू खत्म होंगी तब तक ये आपके माइंड में पूरी तरह से जा चुके होंगे, याद हो चुके होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपान में होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही क्या होता है, वो साइन थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, ये हो गया कॉस का रेशियो। और बात करें टैन, टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। इसके बाद कॉट की बात करें तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। और बात करते हैं अगर आगे सेक 30 की, तो ये क्या होगा, सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो हाइपोटेनियस अपान में बेस और ये हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर। अब वैल्यू पे बात करते हैं, तो देखो क्या इन सब की वैल्यू आप आसानी से पता कर सकते हो, क्या होगा, देखो ध्यान से, साइन 30 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस पे बात करें तो इन यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए है। जब 30 रेशियो की बात हो रही तो यहां पर है हम 30 डिग्री के सामने क्या है, ये साइड परपेंडिकुलर है BM, तो P की वैल्यू क्या होगी, A अपान में क्या होगा 2A,
तो a से a का निपटारा तो क्या होगा 1/2। इसीलिए भैया sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कितनी होगी 1/2। उसके बाद बात करें cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos 30 की बात करें बेस कितना है आपका, बेस है a√3 अपान में हाइपोटेनियस 2a, तो a से a का निपटारा क्या बचेगा √3/2। कंफर्म हुई होगी बात, देखो ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा tan 30, तो tan 30 की बात करें तो ये होगा परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका क्या a और अपान में क्या आया है a√3, तो a से a का काम खत्म, क्या बच जाएगा 1/√3। क्या बचेगा 1/√3। देखो ये हुआ, बेस क्या आया है a√3 अपॉन में a, तो a से a का काम खत्म, अब की बार ऊपर √3 है इसलिए सिर्फ और सिर्फ √3 आएगा। क्या आएगा √3। आगे बढ़ते हैं sec 30 की बात करें तो क्या होगा हाइपोटेनियस अपान में बेस, हाइपोटेनियस 2a अपान में बेस क्या है a√3, तो ये हो जाएगा a से a का काम खत्म 2/√3 और लास्ट बचा है cosec 30 होता है हाइपोटेनियस मतलब 2a, क्या होगा 2a और परपेंडिकुलर a, तो a से a का काम खत्म, कितना बचा 2 बचा। कंफर्म हुई। अब आपसे बात करें कि भैया sin 30 तो 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3 और क्या होगा sec 30 की बात करें 2/√3 और cosec 30 कितना होगा 2 होगा। इस तरह से आप 30 डिग्री का जो भी रेशियो होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उन सब में 30 डिग्री एंगल्स की वैल्यू को कुछ इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं। देखो क्या होगा, अगर 60 डिग्री पे बात करें तो सर 60 डिग्री पर जैसे ही पहुंचेंगे तो 60 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड का थोड़ा सा क्या होगा, कुछ चेंजमेंट होंगे। ये वाली साइड अब क्या बनेगी परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के ठीक सामने वाली साइड, अब की बार थीटा यहां पर आया है तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेस। कंफर्म हुई बात। तो बेस, अब ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू बाकी चीज नहीं होंगी, वैल्यू सेम वैसे ही रहेंगी, सिर्फ डिग्री चेंज हुई है, थीटा चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ है। तो अब क्या होगा, अब sin 60 की बात करें तो sin 60 होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, अब परपेंडिकुलर है a√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस 2a, तो a से a का निपटारा ये हो गया √3/2। कंफर्म हुआ। ध्यान से देखो sin 60 की वैल्यू इधर किसी में मैच कर रही है क्या, हाँ बिल्कुल सर, sin 60 की वैल्यू cos 30 से मैच खा रही है। sin 60 और cos 30 दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। सेम आगे बढ़ते हैं, अगर cos 60 की बात करें तो ये क्या होगा बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितना था आपका, बेस अब हो गया है a और अपान में हाइपोटेनस 2a, तो a से a का निपटारा तो 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। आगे बात करते हैं tan 60, तो tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर होगा a√3, कितना होगा a√3 और बेस है a, तो काम खत्म हुआ, कितना बचा √3। cot 60 ये होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा a अपान में a√3, तो a से a का काम खत्म, बचा 1/√3। कंफर्म हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, sec 60 पर बात करें तो sec 60 क्या होता है, sec थीटा हाइपोटेनस अपान में बेस, तो भैया हाइपोटेनस है 2a अपान में बेस क्या आया है, बेस आया है a, तो a से a का काम खत्म, बचा 2। और cosec 60 की बात करें
तो cosec 60 इक्वल टू होता है क्या, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है हमारा 2a और परपेंडिकुलर क्या है a रूट 3। तो a से a का काम खत्म हुआ, क्या आया 2 अपान में रूट 3। देखो इधर की कुछ वैल्यू इधर की कुछ वैल्यू से मैच कर रही होंगी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। sin 30 cos 60 से मैच कर रहा है, cos 30 sin 60 से, उसी तरह tan 30 cot 60 से और cot 30 tan 60। इस तरह अपना याद करते समय याद रखिएगा कि एक दूसरे की वैल्यू आपस में कुछ ना कुछ मैच करती है। अभी मैं टेबल याद करने का पैटर्न बताऊंगा आपको। देखो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। फिलहाल हमको कितने रेशियो पढ़ने थे, एक बार मैं बात कर लेता हूं। हमको पढ़ने थे सबसे पहले 0 डिग्री पे बात करनी थी, 0 डिग्री, और फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इनकी वैल्यू हमको पता होती है तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पूरी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होगा 0 डिग्री कहां तक, 0 डिग्री पे बात करें तो 0 डिग्री और 90 डिग्री बस दो ही बचे हुए हैं, और क्या 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री इन सबको कवर कर चुके हैं। तो देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री में क्या कंडीशंस होती हैं, इनको ध्यान से समझना। अगर 0 डिग्री की मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको कंडीशन ये पता करनी होगी कि जीरो एंगल क्या होता है। जीरो एंगल की बात सुनी होगी। जीरो एंगल जब एक पॉइंट से यहां से मान लीजिए एक, ये तो आपकी कौन सी लाइन हुई, बेस, जिस पर एंगल बनना है। अब कोई एंगल बनेगा तो इसी वर्टेक्स से दूसरी रेस इधर की तरफ जानी चाहिए, तो इन दोनों के बीच का जो भी गैप होगा वही तो एंगल होगा। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच का गैप जो था वो 30 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री का एंगल हुआ, तभी तो आप बोलोगे। बट कंडीशन यहां पर है कि ये कितने डिग्री का है, ये जो है वो 0 डिग्री का हो जाए। तो 0 डिग्री का एंगल तब बनता है जब एक लाइन के ऊपर क्या हो, दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए। दूसरी लाइन क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। एक कंडीशन 360 डिग्री की होती है, जब एक ये लाइन बेस वाली पे लाइन ओवरलैप करे, कब, एक राउंड पूरा करने के बाद, तो वो 360 डिग्री का एंगल होता है। बट एक कंडीशन, अगर वहीं से उठ करके उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो वो कौन सा, वो 0 डिग्री एंगल होता है। तो इस कंडीशन को यहां पर फॉलो करेंगे तो देखो क्या होगा। किस ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो क्या होगा। कंडीशन ये हुई, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। कंफर्म हुआ। बट कंडीशन ये है, अगर मैं यहां पर 90 डिग्री लूं और ये हो जाए क्या, यहां पर थीटा, और थीटा को हम बता दें 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। अगर ये थीटा 0 डिग्री होगा तो भैया ये वाली साइड जो होगी हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगी, बेस के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, हाइपोटेनियस और बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब इनके बीच में कुछ भी गैप बनेगा ही नहीं, जब इनके बीच में कुछ भी गैप नहीं बनेगा तो ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर का यहां पर नामो निशान नहीं होगा। और जब परपेंडिकुलर का कोई भी नामो निशान नहीं होगा यहां पे, तो बेस वाली साइड हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगी। क्या होगी, जब थीटा क्या होगा, जब थीटा लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब क्या होगा, ये वाली साइड हाइपोटेनियस बेस के इक्वल होगी। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर ये आपस में इक्वल हुई तो कंडीशन कुछ फॉलो होगी। यहां पे क्या कंडीशन फॉलो होगी, देखो परपेंडिकुलर क्या हुई, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगी। परपेंडिकुलर पूरी तरह से 0, हाइपोटेनियस बेस की इक्वल हो गई, परपेंडिकुलर 0 हुआ तो कंडीशन देखो क्या होगा, साइन थीटा। क्योंकि जब ये लाइन इस पर ओवरलैप करेगी तो परपेंडिकुलर नहीं बनने वाली, कुछ इस तरह से यहां पर होगा ये, और इसी के ऊपर ये साइड, ये पहले कौन सी साइड थी, बेस, और इसी के ऊपर जो ओवरलैप करते हुए साइड आ रही है ये कौन सी हो जाएगी,
ये यहां तक भी आई पूरी, और ये क्या हो गई हाइपोटेनियस, मतलब दोनों साइड आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो क्या होगा देखो, हाइपोटेनियस बेस के इक्वल और परपेंडिकुलर 0 हुआ तो साइन 0, क्या साइन 0, दूसरा कॉस 0, tan 0, कॉट 0, सेक 0, कॉसेक 0, साइन 0 क्या होगा, अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कंफर्म हुआ? ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और क्या होगा सेक की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ध्यान से सुनो, कंडीशन क्या हुई, यहां पर पहले ही बता दिया कि हाइपोटेनियस और बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब हाइपोटेनियस और बेस आपस में इक्वल हुए तो कंडीशन कहां तक फॉलो हुई, जब ये यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 होगी और हाइपोटेनियस आएगा, तो आपको ही पता होगा जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, इन दोनों की कंडीशन आप समझ लीजिए, 0/1 और 1/0 में क्या क्या आता है, तो 0 को किसी नंबर से जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 0 है, आपने पढ़ा भी होगा फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में कि जो P/Q का तो फॉर्मेट होता है, पर यहां पर Q कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जब भी Q 0 होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो आपका 0 होगा, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट तक पहुंचेगा। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। कंफर्म हुई बात? तो 1/0 जब डिनोमिनेटर में 0 तो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, और जब डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में क्या होगा, 0 होगा तो 0 आएगा। कंफर्म हुई होगी बात? तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, यहां पर न्यूमरेटर में 0 है तो इसको बोलेंगे 0। कितनी वैल्यू आएगी, 0। कंफर्म हुआ? अब देखो cos 0 की बात करें तो cos 0 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 0, अब cos की बात होती बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो भैया बेस जो है वो हाइपोटेनियस के इक्वल है, तो हाइपोटेनियस को भी बेस से बेस का निपटारा, बचा 1। कंफर्म हुआ? यहां पर परपेंडिकुलर 0 अपॉन में बेस, तो भैया इसका आंसर 0 आएगा। ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर 0 तो आंसर 0 नहीं, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होगा। ये क्या होगा, सेक क्या होता है, ये हाइपोटेनियस और बेस को भी हाइपोटेनियस लिख दें तो 1 बचेगा। क्या होगा आगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है हमारा, हाइपोटेनियस तो बेस के इक्वल है, परपेंडिकुलर 0 है, तो क्या हो जाएगा कोसेक का, अब जब डिनोमिनेटर में 0 है तो ये नॉट डिफाइंड, कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कंडीशन समझ में आई होंगी? ये कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, tan 0 0 और cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, और sec 0 1 और cosec 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। कंफर्म हुई होगी बात? अब बात करेंगे किसकी, 90 डिग्री की। अगर ये थीटा क्या हो जाए, अगर ये थीटा खिसक करके यहां पर आ जाए, 90 डिग्री पर आ जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री पर आ जाए। अगर ये 90 डिग्री पर आ जाए तो क्या होगा, अगर ये पूरा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो मतलब ये पूरी लाइन, यहां से ये लाइन क्या होगी, पूरी इसका काम खत्म हो जाएगा। और अब इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में जो आपकी बेस वाली लाइन होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी, जब क्या होगा, कंडीशन समझिएगा, ये कंडीशन तो समझ में आई। अब दूसरी कंडीशन 90 डिग्री, तो क्या होगा, जब ये परपेंडिकुलर साइड इस बेस की बात करें, और जब ये वाली लाइन धीरे धीरे क्या होती है, अभी ये लाइन कितने, मान लीजिए 60 डिग्री पे है या 50 डिग्री पे है, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए धीरे धीरे इधर की तरफ आएगी, और जब 90 डिग्री एंगल पे पहुंचेगी तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर के इक्वल होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगी। अगर ये साइड परपेंडिकुलर के इक्वल हो गई तो यहां से
हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तो आपस में इक्वल हो गए। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर कब कंडीशन बनेगी, जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब कंडीशन बनी क्या कि अगर ये 90 डिग्री हुआ एंगल तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल होगा। और क्या हो जाएगा, जब ये साइड डायरेक्ट यहां पर एंगल पहुंच जाएगा, ये एंगल यहां पर पहुंचेगा तो इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, ये वाली साइड मतलब बेस वाली साइड इसके इक्वल, जीरो के इक्वल हो जाएगी। बेस वाली साइड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अगर बेस 0 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, अब देखो कंडीशन क्या फॉलो होंगी। अब कंडीशन जो बनेंगी उन पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमको चाहिए साइन 90। क्या चाहिए, साइन 90 डिग्री। अगर साइन 90 डिग्री की बात करें तो साइन 90 होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहां आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 1। मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब कॉस 90 की बात करें तो कॉस 90 इज इक्वल टू हुआ बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना हुआ हमारा, बेस है हमारा 0 और 0 अपान हाइपोटेनियस, तो 0 को किसी नंबर से भाग करोगे तो 0 आना है। तो cos 0 कितना होगा, सॉरी cos 90 कितना होगा, 0 डिग्री। अगर tan 90 की बात करें तो tan 90 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो ऐसे रहेगा पर बेस की वैल्यू 0 है भैया, और 0 अगर डिनोमिनेटर में आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बनेगा। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ता हूं, कॉट की बात करें तो कॉट 90 डिग्री ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस है आपका 0 और परपेंडिकुलर तो ये कितना आएगा, 0। समझ में आया होगा। इन कंडीशंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि tan 90 0 होता है या इनफाइनाइट होता है, तो थोड़ा सा कंडीशन समझो। अगर 0 यहां पर नीचे है तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, और अगर 0 ऊपर है तो 0 आएगा। कंडीशन समझ में आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सेक 90 की बात करें तो सेक 90 होता है हाइपोटेनियस अपान में बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस रहेगा पर बेस की वैल्यू 0। तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड नहीं, 0 से किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। आगे बढ़ता है, कोसेक 90 तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपान हाइपोटेनियस मतलब 1। कंफर्म हुई होगी बात। ये बातें समझ में आई होंगी। तो आइए एक बार जल्दी से हम इनका चार्ट बना के आपको दिखा देते हैं और फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज कौन सी, 8.2 पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। फिलहाल देखो एक चार्ट बना रहे हैं। चार्ट क्या, जो अभी हमने पीछे देखा था मैं उसी चार्ट को दिखा रहा हूं, फिर आपको बनाता हूं। उस चार्ट को बनाना भी कैसे है वो भी समझा देंगे। ये जितनी भी वैल्यू अभी आप फाइंड किए हैं वो सभी हैं। अगर हम यहाँ पर थीटा को ए मान ले, ए थीटा अल्फा बीटा गामा जो भी मानना है मान सकते हो। तो साइन ए क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह पढ़ेंगे साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 कितना होता है। पर इस टेबल को सर बनाना और कंडीशन सबसे बड़ी ये है कि इनको याद रखना। तो बच्चा जब उन कंडीशंस को आप 2 से 3 बार फॉलो करोगे, जो अभी हमने वैल्यू निकालना बताया, उन कंडीशंस को अगर 2 से 3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, पूरी तरह से ये वैल्यू आपको पॉइंट टू पॉइंट रट जाएंगी कि tan 0 कितना होता है। तो आपके दिमाग से सिर्फ यही निकलेगा कि tan 0 0 होता है। अगर आप गलत बोलना चाहते हो तब भी गलत नहीं बोल पाओगे। बस क्या करना होगा, 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपसे बोला गया कि कोसेक की वैल्यू आप बताओ 60 में, तो कोसेक 60, देखो कंडीशन कैसे करनी है, थोड़ा और जल्दी से कैसे मैं आपको सिखा सकता हूं, उस कंडीशन पे बात करते हैं। तो देखो जल्दी से एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इस चार्ट को कैसे बनाना होगा, जो इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है उनको कैसे हम करेंगे। तो ये 0 30 60 45 और 60 और वो 90 कंडीशन
ये हो गया थीटा, और ये क्या होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये हुआ आपका 90 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और नीचे वाला कॉस। देखो कंडीशन समझो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सबको इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि आगे आप भूलेंगे नहीं। क्या हो जाएगा, देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन का सिर्फ याद करो, साइन की सभी वैल्यू पता करो। साइन 0 0 होता है, वेरी गुड। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और क्या होगा साइन 60 की बात करें तो √3/2, और साइन 90 1 होता है। अब क्या करना है सर, आगे नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी है, इधर से पकड़ो और इधर खींच लाओ। तो सबसे पहले इधर से खींच के इधर लाएंगे तो ये कुछ ऐसे 1 यहां पर आएगा, तो cos 0 1, cos 30 √3/2, अभी हमने रिलेशन दिखाया था आपको जब वैल्यू फाइंड कर रहे थे। cos 45 दोनों सेम होते, साइन और cos की दोनों की वैल्यू सेम होती 45 में। आगे बढ़ते हैं, इनको जब खींचेंगे तो ये यहां पर आएंगे 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 0 तो 1 होता है, पर ये 0 सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। आगे बढ़ते हैं, tan पे बात करें तो tan अब कैसे आएगा, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये किस दिन कॉम आएगा, ये इसी दिन कॉम आएगा, क्या होगा 0/1। जब 0/1 लिखेंगे तो भैया 0/1, तो 0 ऊपर है ना तो 0 हो जाएगा। भैया यहां पर देखो 1/2 और √3/2, 2 से निपटारा 1/√3 है ना जी। टेबल बनाना है तो ये मेथड अच्छा है, क्या होगा √2 का निपटारा 1/1 1 हुआ, 2 से 2 का काम खत्म, √3/1 मतलब √3, 1/0 मतलब 0 नीचे है इसलिए नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। अब आगे बढ़ते हैं, कॉट वाले में फिर से चैन को इधर से खींचो, या जो आपने कंडीशन पढ़ी है कि कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा tan को उल्टा किया गया है, तो 0 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 0 को उल्टा करोगे तो भैया देखो 0 लिखा है, इसको 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 या फिर चैन को इधर खींच दो, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 को ऊपर करेंगे, 1 को नीचे, तो खाली √3 लिखा जाएगा। 1 को उल्टो पलटो लेफ्ट राइट कुछ भी करो 1 ही आना है, 1 हो गया। √3 को पलटोगे तो 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड को अभी हमने कंडीशन लास्ट में बताई थी कि tan 90 नॉट डिफाइंड होगा, और तो cot 90 नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है 1/0, और जब इसको पलट दोगे तो 0/1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 आएगा। सेक की बात करें तो सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो cos का उल्टा 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2, और 0 को पलटा जाएगा तो 0/1 को पलटोगे तो 1/0 आएगा, ये आएगा नॉट डिफाइंड। इस चेन को इधर खींच दो या तो इनको पलटो, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको पलटोगे तो 2, इसको पलटोगे तो √2, हमने बताया था ना, देखो वो कंडीशन अभी सभी दिखेंगी आपको, ये हो जाएगा 2/√3, और ये क्या होगा 1 का उल्टा 1। देखो भैया tan में 45 डिग्री में साइन कॉस 2 की वैल्यू सेम, फिर 2 की वैल्यू सेम, फिर 2 की वैल्यू सेम। ये कंडीशन यहां तक समझ में आई होगी। ये वैल्यू का जो खेल था, गेम था, ये आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इन एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कहता है 8.2 का, देखो भैया साइन 60 क्या बोला गया है, साइन 60 cos 30, क्या बोला गया है साइन 60 cos 30। तो सबकी बस वैल्यू यहां पर आपको पता होनी चाहिए तो आपका काम हो जाएगा।
साइन 60 की बात करें तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। बहुत बढ़िया। cos 30 की बात करें, cos 30 और साइन 60 दोनों सेम होते हैं, मतलब √3/2। क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, बस सिर्फ वो कंडीशंस टफ होंगी जब तक वैल्यू आपको पता नहीं हो रही है। प्लस साइन 30 होता है 1/2, तो cos 60 भी क्या होगा 1/2। √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 2 2 जा 4, क्या होगा 4, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल। 4 एलसीएम, 3 + 1 और क्या हो जाएगा ये 4/4, 4 से 4 का निपटारा, क्या आ जाएगा 1। कंफर्म हुआ? क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होंगे, इनमें कोई भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 tan स्क्वायर 45। तो देखो tan 45, 2 को बाहर रखेंगे, इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 का होल स्क्वायर मतलब बोल रहा है, देखो कंडीशन समझना, अगर लिखा है tan स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब है ये tan थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ये कंडीशन समझ में आ गई तो क्या होगा, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा, प्लस cos स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, cos 30 की वैल्यू होगी 1/2 का होल स्क्वायर। कंफर्म हुआ? cos 30 क्या होगा, सॉरी √3/2 का होल स्क्वायर। cos 30 नहीं होता है, sin 30 1/2, ये √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 30, ये भी कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो भैया दोनों की शक्ल सेम है, एक जैसे हैं, तो इनका निपटारा कर देते हैं। साइन 60 और cos 60 की वैल्यू सेम है, उन पर स्क्वायर लगा हुआ है तो भी सेम आएंगे। 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों सेम आएंगे, कट जाएंगे। क्या बचा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। कंफर्म हुआ? ये कितना आ जाएगा 2। कंफर्म हुई होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड नंबर क्या बोला गया है, cosec 45, cos 45 1/√2। आगे क्या पढ़ेंगे, sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 क्या होगा, cos 30 होता है √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे sec 30 मिलेगा, ये हो जाएगा 2/√3। क्या होगा 2/√3, प्लस cosec 30 sin 30 होता है कितना 1/2, तो cosec 30 क्या होगा, cosec 30 हो जाएगा। कंफर्म हुई बात? अब ध्यान से सुनो, 1/√2 और क्या होगा, यहां पर अगर 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 2 + 2√3 अपान में √3। कंफर्म हुआ? अब √3 सबसे ऊपर जाएगा और ये इनके पास जाएंगे, इनकी कंडीशन इनके साथ, इनकी कंडीशन इनके साथ, तो देखो क्या होगा, अब इनको सबसे ऊपर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा √3 अपान में √2 और 2 + 2√3। कंफर्म हुआ? अब देखो ध्यान से, ये आ गया आंसर। अगर आप चाहो तो यहीं तक छोड़ दो, पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इनका रेशनलाइजेशन करके इनको क्या करना होगा, नीचे से रूट हटाना होगा, तो उसको रूट हटा करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, इवैल्यूएट, इसको पता करना है, कह रहा 5 cos स्क्वायर 60। क्या लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। cos 60 sin 30 के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर cos 30 अभी बताया कितना होता है √3/2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगी। तो देखो 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस, आगे बात करते हैं tan स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, आगे बढ़ना है। sin स्क्वायर 30 का जो मान होगा वो कितना होता है, ये होगा
1/2 का होल स्क्वायर प्लस आगे बढ़े cos स्क्वायर 30 तो √3/2 का होल स्क्वायर। देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहां पर हमने किया तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। यहां पर बात करें तो 1/2 प्लस 1/4 कितना आएगा 1/4 और ये 3/4। अब इन कंडीशन को सॉल्व करना है तो 5 1 जा 5, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 और यहां पर सॉल्व करेंगे दोनों का एलसीएम सेम आएगा 4 तो 1 प्लस 3 तो ऊपर का एलसीएम 12 होगा, कितना होगा 12। अब यहां पर 5 3 जा 15 प्लस 64 और यहां पर माइनस 12 अपान में कैसे आया ये समझ में आया होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 कंफर्म हुआ और 4 3 जा 12 यहां पर आया और यहां पर 4/4 तो 4 से 4 का काम खत्म हुआ। अब कंडीशन यहां पर इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 64 और 15 5 4 9 6 1 7 और इसमें क्या करना है 12 माइनस करना है तो ये बचा 7 67/12 ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आप वैल्यू को पुट करते रहिए और आपके आंसर आपको पता चलते चले जाएंगे। आगे बढ़ना है, बस कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है आपको करेक्ट ऑप्शन खोजना है, आपको वैल्यू गिवन है क्या, इन्होंने कहा 2 tan 30 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू तो पता होगी, tan 30 पे बात करें तो 1/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/√3 और ये क्या होगा, इन पे बात करें तो 1 प्लस 1/3 तो कंडीशन क्या बनेगी जाकर के देखो 2/√3 अपान में 4 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 4/3। सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई में ऊपर जाता है तो क्या होगा 2 इंटू 3 अपान में √3 इंटू 4, 2 2 जा 4 और √3 से जब 3 को कट करेंगे तो √3 आएगा तो ये √3 अपान में 2। ये तो आंसर नहीं आ रहा सर, हमारा क्या आ रहा है, इस तरह से पूछा गया है तो भैया देखो sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 √3 और sin 30 1/2 होता है। तो भैया इन तीनों की बात करें तो ये तीनों मिल नहीं रहे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 तो क्या हो जाएगा, कंडीशन समझनी है 1 माइनस tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 तो 0/1 और 0/1 मतलब 0 तो 0 किसकी वैल्यू होती है, देखो 0 खुद दिया गया है, sin 45 1/√2 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, 1 हो नहीं सकता है तो क्या होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, ये बात सही होगी बट कब कह रहे हैं, ये बात कब सही होगी जब a की वैल्यू कितनी हम यहां पर पुट करें। तो देखो भैया यहां पर सबसे पहले 0 दिया गया तो ऑप्शन पुट करके यहां पर चेक करना होगा, तो हम क्या करते हैं sin 2 इंटू 0 a के प्लेस पर 0 पुट करता हूं और 2 sin 0 तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई तो sin 0 और 2 sin 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 तो भैया 0 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर
करेक्ट होगा। बाकी 30, 45, 60 सबकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, उनमें नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है 2 10 30, क्या बोला गया है, 2 10 30 अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है और ये बताना है सब। देखो भैया 2 इंटू 1 अपान रूट 3 अपान में 1 माइनस 1 अपान रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अपान रूट 3। और क्या हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 अपान 3 आएगा। तो आगे बढ़ना, क्या हो जाएगी कंडीशन, देखो 2 अपान रूट 3 अपॉन में ये होगा 3 माइनस 1 अपान में 3। तो भैया 2 अपान रूट 3 अपान में 2 अपान 3, तो ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, 2 इंटू 3, और ये बचेगा 2 इंटू रूट 3। तो भैया 2 से 2 का काम खत्म, रूट 3 से कट करेंगे तो रूट 3, और रूट 3 किसकी वैल्यू होती है ये देखना है। तो साइन 60 की वैल्यू 1 अपान 2 साइन 60 रूट 3 अपान 2, tan 30 रूट 3 होता है साइन 30 1 अपान 2। तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये वैल्यू tan 60 की होती है। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है, सीबीएसई यूपी बोर्ड हर एक एग्जाम में पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है इन्होंने कहा कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, ये कंडीशन इन्होंने बोली। और दूसरी कंडीशन क्या कही है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपान रूट 3। दो कंडीशन है, आगे के क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं आपका। फाइंड ए और बी करना है तो ए और बी की वैल्यू हम बता सकते हैं आपको। तो क्या होगा भैया tan a प्लस बी, और आपको पता होगा कि tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan में जो रूट 3 होती है वो होता है tan 60। किसका होता है, tan 60। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग। अगर दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पर यही तो हुआ, थीटा के प्लेस पर a प्लस बी है तो ये बना। इधर क्या कंडीशन बनेगी, इधर भी कंडीशन बनेगी कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। तो भैया a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये भी क्या बनेगी इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। याद होगा आपको कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आपको पता होगा ना क्या करते थे, जब एक साइन अलग अलग दिख जाए तो क्या करते थे, ऐड करते थे। ऐड करने पर a तो बच जाएगा, b से b कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90। a इज इक्वल टू क्या होगा 90 अपान 2, तो ये आएगा 45। a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। a अगर 45 डिग्री आया तो क्या होगा, लिखेंगे पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर a की वैल्यू पुट करें तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू 60 माइनस 45, b की वैल्यू 15 आएगी। कितनी आएगी 15 डिग्री। टिक लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए कॉपी में, बुक में। इस क्वेश्चन के तरीके से या इसी तरीके का या यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी शंका नहीं करनी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल में, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं पढ़ता हूं, देखता हूं आगे की तरफ। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं उनको लेकर के अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे। थैंक